गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी को कुलच्छनी माता कौन बोल दिया है और साथ में माता जी ने अपने छोटी बहू के मिसकैरेज पर भी टॉन्ट मारा है। माता जी के घर में आज से पहले पूरा मंथली राशन कभी नहीं आया, लेकिन बहू के घर से निकलते ही मंथली राशन आ गया है। तो क्या माता जी सच में बदल गई हैं या बदलने का नाटक कर रही हैं? क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आप लोग देखे होंगे जब से माता जी अम्बाला से लौटी हैं लाइव करके, जिसमें खूब अपने बेटे बहू को लताड़ा है, उल्टा सीधा बोला है, और जैसे ही सिवान आ गई हैं वैसे काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। लगता ही नहीं है कि माता जी को 1 महीने पहले इनको 290 बीपी हो गया था और बीच बीच में ये बोलती थी कि इनका बीपी काफ़ी हाई हो गया है, बहुत बीमार है। जब बहू का डिलीवरी होने वाला था तब ये बीमार हो गई थी, 4-5 दिन पहले ही बीमार हो गई थी। उसके बाद अम्बाला पहुंची हैं, कश्मीर घूम के आई हैं। माता जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी एक्टिव रही, काफ़ी एंजॉय करके आई हैं। एक चीज़ आप लोग नोटिस करना, माता जी ने बार बार बोला था उस टाइम पे जब डिलीवरी से पहले इनका तबीयत खराब हुआ था। वैसे 290 तो इनका बीपी गया ही नहीं था। 290 बीपी गया होता ना तो माता जी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता, 4-5 दिन तक ये हॉस्पिटल में रहती, लेकिन ये गई हॉस्पिटल और फिर वापस आ गई और उल्टी वगैरह की। तो इनको गैस की प्रॉब्लम थी और थोड़ा बहुत तो बीपी इनका बढ़ा ही हुआ था। तो जब बीपी बढ़ता है तो थोड़ा सा चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगते हैं। लेकिन इन्होंने सारा ब्लेम डाला था कि गोद भराई हमारे घर में नहीं होता है, इसी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया है। और इनका बार बार ये कहना था कि ये बीमार नहीं है, इनको इसी वजह से बीमारी हुई है क्योंकि इनके घर में कलह मच रहा था। और इनका मैंने पैटर्न देखा, जब इनको बड़े बेटे बहू से प्रॉब्लम थी तब भी ये ब्लेम लगाती थी कि बड़े बेटे बहू की वजह से इनका बीपी हाई हो गया है, इनकी तबीयत खराब हो गई है। ये सारे ब्लेम तब भी लगाती थी और वही पैटर्न इन्होंने छोटे बेटे बहू के साथ भी अपनाया। इन्होंने डायरेक्ट अपने छोटे बेटे पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी थी जिसकी वजह से इनका बीपी हाई हो गया है। जबकि अगर देखा जाए तो वो कमरा मांग रहा था और कमरे को ही लेकर लड़ाई हुई थी। जब जगत भैया ने इतना बड़ा कांड किया था, जब माता जी को पता चला होगा कि मेरा बेटा सुसाइड कर रहा है, 3 बार कर चुका है एक लड़की के पीछे, तब माता जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा 290 बीपी हुआ है। ऑडियंस को तो पता भी नहीं चला कि इनका बीपी हाई हुआ है या लो हुआ है। उस टाइम पे कितनी शांत थी क्योंकि बेटे की गलती थी, लेकिन यहाँ पर बहू की गलती निकालनी थी और छोटे बेटे को उसमें शामिल करना था। तो इसी वजह से माता जी का बीपी काफी हाई हो गया। खैर, इनके बीपी की बात छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं इनके घर की तरफ। तो इनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और व्यूज आने का कहीं ना कहीं कारण यह है कि लोग देखना चाहते हैं कि माता जी बहू के जाने के बाद कैसे अपने घर को अच्छे से संभालती हैं, कैसे वो खुश रहती हैं। तो लोग थोड़ा सा 2-4-6 दिन दिलचस्पी दिखाते हैं और इसीलिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि माता जी अब कैसे काम कर ले रही हैं। पहले नहीं कर पाती थी, पहले तो इनको चाय पानी बिस्तर पे ही चाहिए था क्योंकि ये बीमार रहती थी, लेकिन बहू के घर से जाते और पोती के घर से जाते इनकी बीमारी पूरी छूमंतर हो गई है। अब ये इन्होंने एक ब्लॉग डाला है जहाँ पे छोटे बेटे बहू के कमरे के बगल में जो एरिया था जहाँ पे बॉक्स रखा था, जहाँ पे ये अपने छोटी बहू के सामान को बोलती थी कि यहाँ पर सामान लाके रख दो तो कमरा खाली हो जाएगा, पर मैं कमरा नहीं दूंगी, मेरा जिद है। तो वहाँ पे छोटे बेटे ने अपना कंप्यूटर वगैरह सेट भी किया था। तो उस एरिया को माता जी अब दिखाते हुए कहती हैं कि इस एरिया को मैं चेंज कर दूंगी। तो वहाँ पे जो अलमीरा बना हुआ था जहाँ पे अनुष्का अपना सामान रखती थी, तो वहाँ पे माता जी ने पर्दा लगा दिया है। देखो, अंदर से कोई साफ सफाई नहीं किया है, माता जी ने पर्दा लगा दिया है। तो पर्दा लगाने से वो साफ दिख रहा है। अब माता जी वहां से बॉक्स हटा देंगी क्योंकि एडिटर अब रहता नहीं, क्योंकि छोटे बेटे का एडिटर वहीं पर सोता था। तो जब माता जी आप सामान हटा देंगी तो जाहिर सी बात है कि वो घर सुंदर लगेगा। जो कमरा छोटी बहू का था उसमें से आपने सामान हटवा दिया, सामान चला गया आधा, तो वो कमरा अब खुला लग रहा है और सुंदर लग रहा है। तो जब सामान ही नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक वो कमरा साफ सुथरा और सुंदर लगने लगता है। और जब जहाँ पे सामान रहेगा, बच्चे रहेंगे और लोग रहेंगे, तो वहां पे गंदगी हो ही जाती है। तो माता जी ये साबित करने की कोशिश कर रही कि देखो, मेरी बहुएं काम नहीं करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इनकी बहू काम नहीं करती है, छोटी वाली करती थी। अभी गोद भराई के टाइम पे भी वो सारा सामान सेट कर रही थी। डाइनिंग एरिया जो इनका है, जहाँ पे ये लोग बैठ के भाषण देते हैं,
उसका भी साफ सफाई उसने किया था। और बस पता है उसके लिए क्या काल हो गया कि वो 40 दिन तक बैठकर खा ली इनके घर में, जो माता जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी वजह से माता जी ने उसको घर से बाहर निकाला और एक नरेटिव सेट कर दिया ऑडियंस के सामने कि वो काम ही नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वही छोटी बहू है। जब ये गई थी वहां पे पितरों की पूजा के लिए जगन्नाथ जी, तब वही छोटी बहू पूरी तैयारी करके रखी थी, पूरा अकेले घर संभाला था और वो किचन भी साफ करते हुए नजर आती थी। बस प्रॉब्लम यही हुई कि जब से उसका मिसकैरेज हुआ और उसके बाद प्रेग्नेंट हुई तो थोड़ा सा उसने सावधानी 2-3 महीना बरती। उसके बाद वो अपने मायके चली गई थी। तब भी माताजी बवाल मचा के रखी थी। दिवाली में बड़ी बहू आई तो उससे एक बार भी नहीं बोला कि अपना कमरा साफ कर लो या ऐसा कुछ। अपनी मर्जी से उसने चाहे जो किया हो। माताजी की हिम्मत नहीं पड़ती कि बड़ी बहू को बोले कि ये साफ सफाई कर लो। देखो माताजी, गलती आपकी है। जब आपके घर में 2 बहुएं हैं और दोनों ही आपके पास अगर रह रही हो तो आपको दोनों से बराबर बोल के काम कराना चाहिए। जैसे माँ होती हैं, बेटियों को काम नहीं आता तो वो बोल के सिखाती हैं कि बेटा ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, पर आपकी तरह ताने नहीं देती हैं। तो आप काम सिखाती नहीं है, आप ताने देती कि मेरी बहू काम नहीं करती है। तो आपकी बहुओं भी बहुत उम्र की तो आई नहीं कि 30-40 साल की आ गई, उनको समझ है। वो भी 21-22 साल की है, छोटी वाली भी। तो कभी कभी ना किसी को अपने से काम नहीं औगतता है, सामने वाला बोल दे तो वो काम कर लेता है। तो आपको अपनी छोटी बहू से बोल के काम करा लेना चाहिए था, पीछे लग के काम करा लेना चाहिए था। आज आप अकेले काम खुशी खुशी कर रही हैं क्योंकि आपको बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि भीड़ खत्म हो गई है। माता जी के घर में भीड़ थी तो भीड़ खत्म हो गई है। अब माता जी पूरे महीने का राशन भी मंगवा रही हैं, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि इनके घर में पूरे महीने का राशन नहीं आता था। कभी 250 ग्राम चावल आ गया, कभी 250 ग्राम बेसन आ गया, कभी बड़ी बहू आई तो कुछ मंगाया, कभी छोटी बहू ने कुछ मंगाया, ऐसे इनके घर में सामान आता था। कभी अंकल थोड़ा थोड़ा चीजें लाते थे, 1 किलो दाल आया, कभी कुछ आया। लेकिन जैसे ही बहू घर से बाहर गई, माता जी का देखो खुला व्यापार हो गया है। बढ़िया ड्राई फ्रूट्स किचन में सजा के रखे जा रहे हैं। पूरा किचन का सामान माता जी ने मंगा लिया है, क्योंकि माता जी को पता है कि अब ये सामान इनके अंडर में है, इसको खाने वाला कोई तीसरा नहीं है। ये खाएंगे, इनके पति खाएंगे और चलो एक छोटू मोटू और छोटी वाली जो लड़की है देवरानी की वो खाएगी। माताजी ब्लॉग में जब जहाँ पे खाना निकाल रही थी वहां पे खुश होके बोल रही थी कि 5 लोग हैं हम घर में, बढ़िया से खाना पीना हो गया है। तो माताजी आप यही चाहती ही थी। जो आपने घर से निकाला है ना उस टाइम पे बच्चों को ना, वो सही टाइम नहीं था। पर खैर है, माताजी कह रही हैं कि बच्चे जब आना होगा आ जाएंगे, ये समय पे छोड़ दी हैं। अब ये एक कमेंट का मुद्दा उठाई है। वैसे माताजी बिना कमेंट पे बात किए रह नहीं सकती थी। माताजी चाहती तो इनका अच्छा खासा ब्लॉग जा रहा था। ये नॉर्मल ब्लॉग डाल रही थी तो अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे और निगेटिव कमेंट भी नहीं आ रहे थे। पर माताजी को ने जिसकी आदत होती है ना कंट्रोवर्सी की, वो कभी रुक ही नहीं सकता। तो किसी ने कमेंट कर दिया कि कुलच्छनी माता, तो ये कुलच्छनी माता बोला था कि करसनी माता बोला था, करक्सनी ये बोल रही थी, करक्सनी। तो मुझे करक्सनी तो नहीं पता है, कुलच्छनी पता है, और करकचनी बोला था। मुझे लग रहा है कि करकचनी माता। तो करकचनी माता ये बता रही है कि उनको बोलते हैं कि जिनके आने से घर में दरिद्रता रहती है, जिनके आने से कोई घर में मर जाता है, उनको कुलच्छनी बोलते हैं। और माताजी ने फिर उसको एग्जाम्पल दिया कि मैं नहीं हूँ कुलच्छनी, और जो होगा, जो कमेंट कर रहा है वो खुद कुलच्छनी होगा। तो माताजी पलट के बोलती हैं, बद्दुआ देती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उसने करकचनी लिखा होगा। करकच मतलब कलेसी माता लिखा होगा, कुलच्छनी माता नहीं लिखा होगा, क्योंकि करकचनी माता तो करकच होता है। करकच का मतलब होता है कलेश करना, जहां तक मुझे पता। आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है। तो कलेसी माता तो आप हो माताजी, ऑडियंस भी जानती है और पूरे सोशल मीडिया पे आपके कलेश की चर्चाएं हैं। अब रही बात कुलच्छनी का, तो भाई देखो, कुलच्छनी कोई किसी को नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। क्योंकि किसी की जिंदगी में अगर कुछ भी होता है उतार चढ़ाव, तो उसकी मर्जी से नहीं होता, ऊपर वाले लिखे होते हैं। फिर माताजी यहाँ पर बड़ाई करते करते छोटी बहू को भी टारगेट करती हैं। ये चीजें माताजी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। कभी कभी ना बच्चों वाली बात करते हैं। ये बोलती हैं कि जब ये अपने ससुराल में आई थी तो बहुत गरीब थे लोग, इनके आते ही धन दौलत हो गया और इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, 3-3 घर बनाया, और अपने देवर देवरानी को बोला कि या जाके देख लो देवर देवरानी की लाइफ स्टाइल कैसे है। मतलब वो लोग अभी गरीब हैं, पर माताजी का पांव इतना शुभ था कि ये बहुत अमीर हो गई हैं। साथ में माताजी बोली कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है, मेरे तीनों बच्चे सही सलामत हैं। और फिर बाद में इनको लगा कि कहीं गलत तो नहीं बोल दी, तो फिर कह रही है कि मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, पर मेरा कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। तो माताजी अगर किसी का मिसकैरेज होता है ना, तो उसमें किसी के लिए बुरा नहीं होता है।
सबका हो जाता है, आपकी बेटी का भी मिसकैरेज हो गया है, तो इसमें कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। लेकिन ये टारगेट छोटी बहू को करना चाहती थी कि देखो माताजी मेरा सब कुछ अच्छा की, मेरे तीनों बच्चे सही सलामत है, ना मेरा मिसकैरेज हुआ है ना कुछ हुआ है। कहने का मेन मोटिव यही था। कुछ लोग होते हैं घमंडी कि उनको बात बात में घमंड दिखाना होता है। तो माताजी यहाँ पे घमंड दिखा रही कि अपने दम पे सब कुछ किया है, अपने दम पे बच्चों को पढ़ाया है। तो माताजी अपने दम पे आपने पढ़ाया होगा, साथ में पति के भी दम पे पढ़ाया होगा, पर वैसे माताजी ज्यादा क्रेडिट अपने ही लेती हैं, वैसे पति का नाम लास्ट में रखती हैं। और माताजी ने बीच में 1-2 महीना पहले एक ब्लॉग बनाया था जिसमें बोल रही थी कि ये 1 लाख रुपए कमाती हैं तो 50,000 घर में खर्च कर देती हैं और 50,000 लोन ली है तो लोन भरती हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि अंकल कमाते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है, मतलब सारा घर तो आंटी ही चलाती हैं। फिर कभी कभी आके आंटी बोलती हैं कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हमारा कोई खर्चा ही नहीं है, बीच में बोल रही थी। तो माताजी का समझ में नहीं आता कि इनका कब खर्चा होता है, कब इनका पूरा पैसे लग जाते हैं। माताजी अपने आप को लक्ष्मी साबित करने की कोशिश कर रही थी कि इनका कहना है कि कुलच्छनी उसे बोलते हैं जिसके होते कोई मर जाता है या जिसके आने से कोई मर जाता है तो उसको कुलच्छनी बोलते हैं। मैं तो लक्ष्मी हूँ, मेरे आने से धन दौलत बढ़ा और मेरे आने से कोई मरा वरा नहीं इनके ससुराल में। तो माताजी ससुराल का छोड़ते थोड़ा मायके की तरफ आ जाते हैं। तो आपके कहने के हिसाब से कि वो लक्ष्मी होते हैं जिनके आने पे कोई मरता नहीं है या धन दौलत हो जाता है। तो आपने ही अपनी दुख भरी कहानी में बताया था कि आपके होते आपकी मम्मी मर गई, क्योंकि आपकी मम्मी कब मरी वो नहीं पता चलता, क्योंकि कभी कहती है कि आप जिस दिन पैदा हुई उसके बाद ही आपकी मम्मी मर गई, कभी कहती हैं 3 महीने बाद मर गई, कभी कहती हैं 6 महीने बाद मर गई हैं। तो आप टाइम सही नहीं बता रही हैं। फिर भी मैंने सुना है आंटी जी कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बच्चा होता है और उसकी मम्मी मर जाते हैं तो कुछ लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। और आपने अपनी दुख भरी कहानी में बताया था कि कुछ लोग आपको बोलते थे कि मतलब पैदा होते ही माँ को खा गई, ऐसे शब्द आपने अपनी दुख भरी स्टोरी में बताया था। तो भाई अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए, आपने ही बताया था, मैं कुछ अपना नहीं जोड़ रही हूँ इसमें। तो माताजी उस टाइम पे ये बता रही थी कि लोग मुझे बोल रहे थे कि अपनी माँ को खा गई, और अभी माताजी कह रही हैं कि ये बहुत लक्ष्मी है, इनके आने से कोई मरा वरा नहीं है। तो हाँ माताजी आपके ससुराल में सब कुछ ठीक है। और उसके बाद माताजी अगर देखा जाए तो आप ससुराल में आई हैं तो अचानक से आपको धन दौलत नहीं हुआ, आपका बड़ा बेटा हुआ, आपकी बेटी हुई, तब तक आप गरीबी में जिंदगी झेल रही थी। लेकिन जब आपका छोटा बेटा आया है तो उसके बाद से आपकी जिंदगी पलट गई है। तो आपने अपने को क्रेडिट उस टाइम पे नहीं दिया था, आपने बोला था कि आप दुख भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन आपका छोटा बेटा इतना लकी निकला आपके लिए और आपकी जिंदगी बदल गई, आपका रुपया पैसा सब कुछ आ गया। तो हाँ होता है माताजी, बच्चे के होने से ही भाग्य बदलता है। अगर मैं अपनी मानूं तो मैं वैसे सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी क्रेडिट देती है मुझे कि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है। जब हुई है उसके तीसरे दिन उनका कागज आया है नौकरी का और उनकी जॉब लग गई है, वो भी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। तो माताजी मुझे बोलती थी कि मेरी बेटी बहुत लकी है, जैसे आप अपने छोटे बेटे को बोलती हैं। तो अब चाहे छोटे बेटे का क्रेडिट आप खुद लेना चाहती हो कि पहले तो आपने छोटे बेटे को लकी बोला, अब आप अपने खुद को बोलती हैं लकी कि मेरा पैर शुभ था और इस वजह से धन दौलत हो गया। और कुछ लोग तो आपकी ही ऑडियंस बोलती है कि आपकी बड़ी बहू लक्ष्मी है, क्योंकि जब तक बड़ी बहू नहीं आई थी तब तक कोरोना के टाइम पे आप लोगों के हालात खराब हो गए थे, और बड़ी बहू लक्ष्मी है तो धन दौलत हो गया। तो अगर देखा जाए माताजी आप अपने लिए लक्ष्मी हैं, क्योंकि आप अपने पति की अर्धांगिनी है और आपने बहुत कमाया है। ये तो मैं बोलूंगी कि जिस हिसाब से देवरानी जेठानी का धन दौलत है उस हिसाब से आपके पास ज्यादा ही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके अपने बच्चों का भाग्य है और आपका भी भाग्य है जिससे आपके पास धन दौलत आया। और जो लोग बड़ी बहू को बोलते हैं कि वो लक्ष्मी है, तो भाई वो लक्ष्मी अपने पति के लिए है, वो जो भी कमा रही है धन दौलत अपने पति के लिए है, आंटी को नहीं दे देंगी। तो सबका जो लक्ष्मी है वो अलग अलग है, तो इसीलिए किसी को कुलच्छनी ना ही बोला जाए तो ही अच्छा है। उसके बाद माताजी कहती हैं कि मैं एक माँ हूँ, सब कुछ अच्छे से संभाल रही हूँ, मैं टूट नहीं सकती हूँ। तो माताजी मुझे भी पता है आप माँ हैं, कितनी बार बताएंगी कि आप माँ हैं, हम लोग पक गया, कान पक गया सुन सुन के आप माँ हैं। भाई दुनिया में जो बच्चा पैदा करता है ना हर कोई माँ है। और कह रही थी जो मुझे गलत बोल रहा है उसको पता चलेगा कि बच्चे क्या क्या करते हैं। तो माताजी हाँ बच्चे कभी कभी बिगड़ जाते हैं, लेकिन अभी आपकी जो परिस्थिति थी ना उसमें आपकी गलती है, क्योंकि
आपने एक दुधमुही बच्ची के साथ अपनी बहू को अपने घर से निकाल दिया है। जब आपका सेवा करने का टाइम था तब आप बीमार रहती थी, और अभी जैसे बहू चली गई है वैसे आप बहुत एक्टिव हो गई हैं। तो लोग तो समझेंगे कि भाई बहू के रहने से ही आप बीमार थी और बहू बेटा घर से बाहर निकल गए तो आप अच्छे से रह रही हैं। तो वैसे आंटी को देखकर एक चीज समझ में आता है कि आंटी वैसे जो कुछ भी कर रही हैं अभी कंटेंट के लिए ही कर रही हैं, और कह भी रही हैं कि अब ये बीमार नहीं होंगी, अब बहुत एक्टिव रहेंगी। तो वो तो हमें भी पता है माता जी की आप एक्टिव रहेंगी। अगर यही एक्टिव आप बहू के रहते दिखा देती, मिलजुल के काम करती ना, तो आपके घर में कलेश नहीं होता और लोग आपको कलेशी माता या बद्दुआ माता नहीं कहते। वैसे बद्दुआ तो अभी भी आप दे के हटी हैं कि जो मुझे बोल रहा है उसके घर में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो भाई माता जी की आदत है बद्दुआ देने की। मैं मिलूंगी छोटे नवाब के टॉपिक के साथ कि छोटे नवाब को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिएगा।